Hello everyone, welcome to SSC Lab. SSC Lab मॉर्निंग 7 AM द हिंदू में आप सभी का स्वागत है। सो आज है फ्राइडे एंड फ्राइडेज आर रियली वेरी स्पेशल। पता है फ्राइडे इतने स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि यार फ्राइडे के बाद हमारी मुलाकात मंडे को होती है, क्योंकि सैटरडे तो आपका टेस्ट होता है। लेक्चर का टाइम है मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 AM पे, ठीक है। तो फ्राइडे यार स्पेशली स्पेशल होता है क्योंकि फ्राइडे के बाद हमारी मुलाकात सीधे मंडे को होती है। सैटरडेज क्या होता है? सैटरडे को आपका ऐप के ऊपर टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी मंडे से फ्राइडे हमारी 7 AM पे क्लास होती है। तो फ्राइडे की क्लासेस आर वेरी स्पेशल, आई वुड से दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इसमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों के पास होमवर्क में होती हैं सैटरडे को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम। मैं आपको जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ इस स्पेशल लेक्चर में, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, आज भी बता रही हूँ, ये 2 डेज़ का एक स्पेशल इवेंट चल रहा है। और इस स्पेशल इवेंट में थर्सडे और फ्राइडे मैं नवंबर में जितने भी हमारे वोकैब्स हमने इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वाले करे थे और ईडीएम्स करे थे वो मैं आपको करा रही हूँ। और जो मैं क्लास में कराती हूँ वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। हमने कल वोकैब बढ़िया से करी थी, आज और हम वोकैब करते हैं। सो ये रहा हमारा पहला शब्द आज के लेक्चर का आपके सामने। फिर से वही टारगेट लेते हैं, टारगेट लेके चलेंगे तो एक स्पीड बनी रहेगी, हमें पता होगा कि हमारा एंड क्या है, हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कैसे उस चीज़ को स्ट्राइव करेंगे, ठीक है। 70 कल किया था, आज भी चलो 70 का ही टारगेट लेके चलते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, अगर एग्जाम करीब होता है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका जवाब देना। अगर एग्जाम करीब होता है तो दिमाग में एक डाउट होता है ना कि कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी पढ़ें। दिमाग में ये डाउट होता है ना कि कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी। तो आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपके दिमाग में होता है ये डाउट कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी पढ़ें? तो बस यही इसका ट्रिक है कि कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी, एग्जाम से पहले बड़ा कंफ्यूजन है। सो कॉन्ट्स पढ़ें या वोकैबुलरी हो गया है बड़ा कंफ्यूजन यानी कि पजल, दिमाग में पजल बन चुका है कि कॉन्ट्स पढ़ा जाए कि वोकैबुलरी। सो ये क्वाड्री का आपका सिनोनिम क्या हो गया? पजलमेंट, ठीक है। अच्छा, इसको ऑपोजिट क्या हो गया? जब की चीजें एकदम क्लियर होती हैं, एकदम सिंपल होती हैं। पर क्लियर और सिंपल तो बहुत इजी वर्ड्स हो गए, तो इसकी जगह पे हम सीखेंगे ल्यूसिड, पेल्यूसिड। और एक और शब्द है जिसमें ल्यूसिड आता है, एक तो ल्यूसिड खुद हो गया, एक आपका पेल्यूसिड हो गया, और एक और शब्द है जिसमें ल्यूसिड आता है, वो कौन सा है? एल्यूसिडेट। एक एल्यूसिडेट वर्ड भी है जिसमें ल्यूसिड आता है। तो एक आपका ल्यूसिड हो गया, एक आपका पेल्यूसिड हो गया, और एक आपका हो गया एल्यूसिडेट। देखो तीनों में ल्यूसिड आता है, इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा। सो ल्यूसिड, पेल्यूसिड और एल्यूसिडेट, तीनों का मतलब होता है चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। और इसको ऑपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स, कंफ्यूजिंग, पजलमेंट, क्वांडररी, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वैसे हमने 5 से ऊपर शब्द कर लिए, लेकिन हम 5 ही लेके चलेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है। तो 5 हमारे हो चुके हैं, इसको करेंगे अब्रिज। अब्रिज वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो ये सारे वर्ड्स ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कभी आपके क्लोज टेस्ट में आते हैं, कभी आपके वोकैब में आते हैं। ये आपको लेकिन याद बहुत जल्दी होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, बहुत जल्दी याद होगा। अब्रिज, देखो एक शहर ये है, दूसरा शहर ये है, बीच में ये पूरी नदी गई है, मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, तब आप इस शहर में पहुँचोगे। और अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आप क्या करोगे? बीच में ब्रिज बना दोगे। तो ब्रिज बनाने से चीज़ें क्या हो जाती हैं? शॉर्टकट में हो जाती हैं, चीज़ें छोटी हो जाती हैं, डिस्टेंस कम हो गया। सो ब्रिज से बना है तो अब ब्रिज का मतलब हो जाएगा चीज़ें छोटी हो गई हैं, शॉर्टन हो गई हैं, रास्ता छोटा हो गया है तो शॉर्टन हो गया, इसका मतलब है ना। सो अब्रिज वर्ड का सिनोनिम क्या हो गया? अब्रिज वर्ड का सिनोनिम हो गया शॉर्टन, यानी कि छोटा।
सो ये हमारा हो गया सिनोनिम। अच्छा, एक्सपैंड, इलोंगेट और प्रोलॉन्ग क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑपोजिट। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपका लॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे भी लॉन्ग आ रहा है। जब आप किसी चीज को खींचते हो तो लॉन्ग करते हो ना, तो लॉन्ग से ही इलोंगेट बना है और लॉन्ग से ही प्रोलॉन्ग बना है, और आपका एक्सपैंड तो है ही। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं? ये सारे के सारे इसके ऑपोजिट्स हैं। फिर से हमने 5 कर लिया, 5 + 5 10 हो गया है, ऊपर लिखते जाओ। फिर आ जाएगा टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेनेशियस, देखो टेनेशियस वर्ड पर्टिकुलरली मैंने कैसे किया था, देखो चीज़ों को याद करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग ट्रिक के थ्रू याद करते हैं, कुछ लोग रूट वर्ड से याद करते हैं, कुछ लोग स्टोरी के फॉर्मेट में याद करते हैं। मेरा क्या है कि जहाँ पे जो शब्द जैसे फिट हो जाए उसको वैसे याद कर लो। जैसे टेनेशियस वर्ड मैंने कैसे याद कर रखा है, टेनेशियस के तुरंत बाद लिख दो पर टेनेशियस। तो जब टेनेशियस के तुरंत बाद पर टेनेशियस लिखोगे तो अपने आप ये शब्द याद हो जाएगा, क्योंकि साउंड सिमिलर है। सो टेनेशियस और पर्टेनेशियस दोनों का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी, एडमेंट। स्टबर्न, जिद्दी, एडमेंट, तो ये होता है सिनोनिम। ठीक है, टेनेशियस और पर्टेनेशियस ये दोनों ही आपके सिनोनिम्स होते हैं। टेनेशियस, पर्टेनेशियस, और याद करने का तरीका यही है। टेनेशियस, पर्टेनेशियस, स्टबर्न, इन सब का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? कि मतलब आज कुछ और कल कुछ और, चीज़ें बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से मूव कर रही हैं, मतलब इंसान को मनाना पटाना आसान है, वो जिद्दी नहीं है। रेजिलियंट वर्ड का मतलब फिर से होता है कि बहुत ज़्यादा जिद ठान लेना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखो, रेजिलियंट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि रेजिलियंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इरादों वाला बंदा, जैसे इमोशंस जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है नेचर में, यानी कि इसके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसके घर में उसके फादर की डेथ हो गई थी, वो एक कमरे में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन जब बाहर निकला तो वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना था, क्योंकि बाकी सबको उसको संभालना था। इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को रेजिलियंट बोलते हैं, जिद्दी नहीं बोलते। ठीक है। और यील्डिंग का मतलब क्या है? जो आराम से यील्ड हो जाए, यानी कि आराम से जो इंसान सरेंडर कर दे, आराम से हार मान ले, तो उसको बोलते हैं आराम से यील्डिंग, कि भाई इसने मेहनत नहीं करी, हार मानी। सो यील्डिंग इज हार मारना। फ्लेक्सिबल, आराम से मोल्ड हो सकता है। रेजिलियंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला बंदा। और एडमेंट, टेनेशियस और परटेनेशियस, इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन तीनों का मतलब होता है जिद्दी। तो हमारे पास 10 पहले थे, 5 ये हो गए, विच मेक्स इट 15। जुडिशियस वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? जुडिशियस, शब्द इजी हैं, लेकिन इसके सिनोनिम जो मैं आपको कराऊंगी वो डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है कि हम एक स्लाइड पे कम से कम 5 शब्द सीखें। तो मैंने इजी शब्द लिखे हैं ताकि आप अपने दिमाग पे जोर डालो, और इससे रिलेटेड अगर कोई सिनोनिम आपको याद आ रहा है तो सिनोनिम भी लिखो। इस वजह से मैंने मतलब इजी लिखे हैं, ताकि आप डिफिकल्ट वर्ड्स लिखो जैसे मैं आपको याद करा रही हूँ। यहाँ पे आपके सामने आ जाता है जुडिशियस। अच्छा, जुडिशियस वर्ड JUD से बना है, जैसे मैंने जज लिखा, JUDG, मैंने जज लिखा, वहाँ पे मैंने जुडिशियस लिखा, दोनों में JUD आ रहा है, तो जुडिशियस हो गया, जज हो गया, था जजमेंट करता है बंदा, यानी कि वो बहुत वाइज है, बहुत समझदार है। तो वाइज होना, समझदार होना, जजमेंट अच्छी कर पाना, यानी कि ये हो गया जुडिशियस। प्रूडेंट, प्रूडेंट, एक और वर्ड है प्रूडेंट, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को ये शब्द पता है कि नहीं। जुडिशियस वर्ड जज वर्ड की मदद से याद हो गया, क्योंकि जज हमेशा समझदार होता है, वाइज होता है, प्रूडेंट होता है। बहुत से लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी प्रूडेंट रख लेते हैं, क्योंकि प्रूडेंस, प्रूडेंट इसका मतलब होता है तेज, वाइज, समझदार। केयरलेस और रैश, जैसे जब ड्राइविंग बहुत तेज करी जाती है ना, तो उसको बोली जाती है रैश ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग। हम यहाँ पे एक नया वर्ड सीखने वाले हैं, रेकलेस। रेकलेस का भी मतलब होता है केयरलेस और रैश ड्राइविंग। अच्छा, फुलिश वर्ड के लिए एक नया वर्ड कराऊंगी, ए से शुरू होने वाला है। अगर किसी व्यक्ति के 80 में से 9 नंबर आते हैं तो उसको हम फुलिश कहते हैं, और 80 में से 9 लाने वाले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 80 में से 9 अगर कोई व्यक्ति लाया है तो वो हो गया SE9। तो 80 में से 9 लाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? SE9। और अगर किसी व्यक्ति के 80 में से 9 आए हैं, मतलब कि वो कौन है? मतलब कि वो फुलिश है। सो SE9 फुलिश, सेम हो गया। ठीक है, तो इतना सारा हमको याद हो गया।
तो हमारे पास 15 थे, 15 और 5 20 हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा लेट्स रिवाइज। मैंने ऊपर लिख दिया है 20 और लेट्स रिवाइज आपके सामने है। साथ ही साथ आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इस 15 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से चारों के मीनिंग को लिखिए फटाफट। 4 हैं, चारों के मीनिंग को जल्दी से लिखो। टाइमर के हिसाब से काम करो तो आपकी एक्यूरेसी और बहुत अच्छे से आपको भी डिफरेंस दिखेगा अपनी पढ़ाई में। टाइमर को थोड़ा सीरियसली लेना सीखो सभी लोग। हो गए सारे जल्दी से, स्पीड में, है ना। फिर इसके बाद हमारे पास 20 आ जाता है। जो आ गया है वो ऊपर लिखते ही जाओ। जब हम टारगेट के संग शुरू से सुबह सुबह पढ़ाई करते हैं ना, तो अपने आप में लगता है कि वाओ, वी हैव सेट द टारगेट एंड वी हैव हिट द टारगेट, यही फील आती है। चलो सिनोनिम बताना है। पेनाल्टी का बहुत इजी है, पर एग्जाम में डिफिकल्ट के संग संग इजी वर्ड्स भी आते हैं, तो हमें तो सभी कवर करने हैं, है ना। क्या होगा? देखो पेनाल्टी वर्ड में वैसे भी बड़ी पेनाल्टी नहीं दिख रही, मतलब पनिशमेंट, सीधी सी बात है, सिनोनिम पनिशमेंट हो जाएगा, किसी को पनिशमेंट करना। माफी देने का मतलब होता है पार्डन। जैसे अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोलते हो ना मैम प्लीज पार्डन, तो इसका मतलब ये नहीं होता है आप मुझे रिपीट करने के लिए बोल रहे हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैंने कोई गलती करी हो तो माफ करना। तो रिपीट करने का मतलब होता है रिपीट करो, और पार्डन का मतलब होता है अगर मैंने कोई गलती करी हो तो माफ कर देना, पार्डन। ठीक है, तो पार्डन इसका ऑपोजिट होगा माफ करना, पनिशमेंट इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, रिवॉर्ड देना, किसी को रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड देना मतलब आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, जैसे आपने किसी को बोनस दे दिया, आपने किसी को बहुत तारीफ दे दी। रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, कंपनसेशन का मतलब होता है रीइम्बर्समेंट, कंपनसेट करना। जैसे कि मैंने अपनी बहन को बोला कि यार मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगी, हम लोग मूवी चलेंगे। 8 बजे की मूवी थी और मैं घर 9 बजे पहुंच रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं अपने बोली हुई चीज़ों को कंपनसेट करूंगी। कंपनसेट करूंगी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसके लिए टॉफी लेके जाऊंगी, चॉकलेट्स लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो बोला है मैंने अपनी बोली हुई चीज़ को कॉम्पनसेट करना है। ठीक है, तो कॉम्पनसेट करूंगी, तो ये हो गया। तो कॉम्पनसेशन मतलब किसी चीज़ को आप किस तरीके से, मतलब एक चीज़ नहीं हो पाई तो हम दूसरे तरीके से उसको रिम्बर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 5 वर्ड्स हो गए, दैट इज 25। हमने लिख दिया 25। फिर हो जाएगा सिक्वेस्टर्ड। देखा, मैंने बोला था ना इजी वर्ड्स भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे। अच्छा, आसमान में कभी देखा है, आसमान में जो स्टार्स का सीक्वेंस होता है वो बड़ा दूर दूर सा होता है। स्टार्स का जो सीक्वेंस होता है आसमान में वो बड़ा दूर दूर सा होता है, देखा है कभी किसी ने? तो सीक्वेंस, स्टार्स का सीक्वेंस आसमान में बहुत दूर दूर सा होता है, दूर दूर होता है स्टार्स का सीक्वेंस। तो इसका मीनिंग भी होता है दूर दूर, यानी कि आइसोलेटेड, दूर दूर होना, दूर दूर, आइसोलेटेड, दिस विल बी द सिनोनिम। अच्छा, पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड का मतलब क्या होता है? पॉपुलेटेड की एक जगह पे बहुत ढेर सारे लोग हैं, ओवर क्राउडेड है। ठीक है, क्राउडेड है। अच्छा, क्राउडेड से मुझे एक और शब्द याद आ गया। मैंने आपको पिछली क्लास में ए से शुरू होने वाले 2 शब्द कराए थे, जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना एक जगह पे। पिछली क्लास में मैंने आपको ए से शुरू होने वाले 2 शब्द कराए थे, जिसका मतलब होता है एक साथ इकट्ठा होना। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? एक साथ इकट्ठा होना। एक तो मैंने क्राउड वर्ड की मदद से आपको याद कराया था, और एक मैंने याद कराया था कम 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 कम, याद है? सो कम कम से बना अक्यूमुलेटेड और क्राउड से बना एक्रूड, दोनों का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, पॉपुलेटेड, इनहैबिटेड, क्राउडेड जगह है। आइसोलेटेड मतलब सेक्वेस्टर्ड, अलग अलग है। और सेक्वेस्टर्ड वर्ड हमने कैसे याद किया है? स्टार्स का सीक्वेंस दूर दूर होता है ना आसमान में, तो इसको हम सेक्वेस्टर्ड वर्ड इस तरीके से याद करेंगे। 25 और 5 30 हो चुका है हमारे सामने, ऊपर लिखते जाओ। सिनोनिम बताना है थॉट का। थॉट का सिनोनिम बताइए क्या होगा? इसमें आप बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द सीखोगे, इस वाले में आप बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द सीखोगे।
थॉट वर्ड का आपको मुझे सिनोनिम बताना है क्या होगा। देखो आपको मैं बताऊं, जैसे कभी अगर थ्रोट में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे करके इंसान बोलता है ना, बड़ी खिचखिच हो जाती है, मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होता है। कभी कभी क्या, हर किसी ने ट्राई किया होगा, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो कफ हुआ होगा, गला खराब हुआ होगा, तो बोलने में दिक्कत होती है ना। थॉट मतलब इट कम्स फ्रॉम थ्रोट, थ्रोट, और थ्रोट में ज़रा सा भी कुछ होता है तो बोलने में दिक्कत होती है, हिंड्रेंस पैदा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दिक्कत पैदा होना, हिंड्रेंस पैदा होना, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। अब नई चीज सीखो, हिंड्रेंस के साथ साथ आई से शुरू होने वाले 3 शब्द जिसका मतलब होता है रास्ते की बाधा। जल्दी से बताओ, जिसका मतलब होता है रास्ते की बाधा, आई से शुरू होने वाले 3 शब्द जिसका मतलब होता है रास्ते की बाधा, फटाफट बताएंगे सभी लोग। देखो आई से क्या क्या आएगा, रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, ताकि जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज हो, फायदा हो ज्यादा, है ना। इम्पीड हो गया, इम्पास हो गया, और क्या हो गया, और हो गया इनहिबिट। तो इन सब का मतलब होता है हिंड्रेंस, रास्ते की बाधा। अच्छा, फैसिलिटेट, हेल्प और एड का मतलब सेम होता है, सिनोनिम है, लेकिन हम यहाँ पे एक नया वर्ड करेंगे। सकर वर्ड याद है, मैंने बहुत बार कराया था आप सभी को, सकर वर्ड याद है सभी को। सकर वर्ड मैंने बहुत बार कराया था, सकर का भी मतलब हेल्प होता है। तो रास्ते में हिंड्रेंस पैदा करना, बाधा पैदा करना, हर्डल पैदा करना, आई से शुरू होने वाले 3 शब्द, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट, इन सब का मतलब होता है रास्ते में बाधा। और हेल्प, एड, सपोर्ट, सकर, इन सभी का मतलब होता है किसी को आप फैसिलिटेट कर रहे हो, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, सो 30 हालांकि ज्यादा हो गया बट हम 5 ही कंसिडर करेंगे, इट इज 35, हमने ऊपर 35 लिख दिया। फिर आ जाता है सिनोनिम बताना है आपको एपोजिट का। एपोजिट, दिस इज नॉट ऑपोजिट, दिस इज एपोजिट, बट स्टिल देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इसको। एक बहुत मजेदार बात बताऊं, एपोजिट वर्ड का, एपोजिट वर्ड का ऑपोजिट ऑपोजिट है। मतलब एपोजिट वर्ड जो है इसका ऑपोजिट ऑपोजिट है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑपोजिट ना होना मतलब सेम होना, मतलब रेलेवेंट होना, सूटेबल होना, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। और अब आपको ये हमेशा याद रहेगा, एपोजिट और ऑपोजिट साउंड सेम है लेकिन मीनिंग एकदम अलग है। तो एपोजिट का अलग, यानी कि एपोजिट का एंटोनिम होता है ऑपोजिट, एपोजिट का ऑपोजिट होता है ऑपोजिट, तो सिनोनिम क्या होगा, सेम होना, यानी कि सूटेबल होना, रेलेवेंट होना, एक जैसा होना, है ना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनएप्रोप्रिएट मतलब चीजें वही अलग अलग है, अनफिट है और इररेलेवेंट है। अच्छा एक चीज और बता दें, जैसे जर्मेन होता है ना, तो इररेलेवेंट का मतलब होता है नॉट जर्मेन, इररेलेवेंट है चीजें यानी कि नॉट जर्मेन है। बहुत से शब्द आप सीखते चलोगे, बस अपना झोली खोले रखना ताकि सारे शब्द में डालती जाऊं, डंप इन करती जाऊं। 35 + 5 40 हो चुका है, वाओ, मतलब इस बार हर 20 के बाद डाला गया, दैट्स ग्रेट, ब्रिलियंट। तो यहाँ पे आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस आ गए और ये रहा आपका टाइमर 15 सेकेंड्स का। स्पीड में करना है आप सभी लोगों को आंसर। आई बिलीव सब कुछ दिख रहा है, पूरा का पूरा बोर्ड। डन, चलो। एपोजिट का ऑपोजिट ऑपोजिट होता है एपोजिट का मीनिंग सिनोनिम क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, चलो। और सेक्वेस्टर्ड, ये भी वर्ड आपको नया जैसा लग रहा होगा, इसका मतलब होता है स्टार्स का सीक्वेंस अलग अलग होता है, दूर दूर होता है, मतलब सेक्वेस्टर्ड का मतलब जब सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है, दूर दूर होती है, तो वो होता है सेक्वेस्टर्ड, यानी कि आइसोलेटेड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। 40 वर्ड्स हो चुके हैं, जो हो चुके हैं उसको ऊपर लिख दिया करो फटाफट। इंडिजेन्युअस,
ओके, इंडिजेनस। अच्छा, मैंने इस वर्ड को देखा तो मुझे तो भाई इंडिया दिखा, तो इंडिया मतलब अपना नेटिव, तो इंडिजेनस का भी मतलब हो जाएगा नेटिव। जो इंडिया में रहने वाले लोग होते हैं वो इंडिजेनस हुए, यानी कि नेटिव, तो यही सिनोनिम होगा। अच्छा, फॉरेन और एलियन, फॉरेन फॉरेन मतलब बाहर, फॉरेन बाहर के देश को बोलते हैं, और एलियन भी, एलियन वर्ड तो मेरे ख्याल से वो मूवी नहीं आई थी जादू, उसके बाद से एलियन वर्ड का मीनिंग तो सभी को रट गया होगा। और एग्जॉटिक वर्ड हम कैसे याद रखेंगे, जैसे एक होती है देसी वेजिटेबल्स जो हमारे देश में उगती हैं, एक होती है बाहर की वेजिटेबल्स जो एग्जॉटिक वेजीज होती हैं, तो वो होता है बाहर का। ठीक है, 40 एंड 5 45 हो चुका है, लिखते जाओ तभी मजा आएगा। 45 हो चुका है। सप्रेस वर्ड का आपको मुझे सिनोनिम बताना है। सप्रेस करना, जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई इंसान बोल रहा होता है और दूसरा व्यक्ति अपनी तेज आवाज के नीचे उसकी धीरी आवाज को सप्रेस कर देता है। तो सप्रेस वर्ड का मतलब समझ में आया? याद छोड़ो, ये भी छोड़ो, याद करते हैं। प्रेस करने का मतलब होता है ऐसे करके पूरी ताकत से दबा देना। सो सप्रेस यानी कि प्रेस यानी कि पूरी ताकत से दबा देना, क्वैश कर देना, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एग्जैजरेट करने का मतलब वही होता है 3 का 13 करना, इतनी सी बात को इतना बड़ा करके बताना, तो ये हो गया एग्जैजरेट। इनकरेज का भी मतलब होता है कि आप किसी से बोल रहे हो कम ऑन यू कैन डू इट, मतलब कि अब यहाँ पे आप करोगे नए वर्ड्स। आई से शुरू होने वाले 4 वर्ड्स, इनफैक्ट चलो 3 बता दो, आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स जिसका मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, किसी को पॉजिटिव चीज के लिए प्रवोक करना। बताओ जल्दी से, प्रवोक करना, इनकरेज करना, आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स हैं। आई से शुरू होने वाले 3 शब्द बताया जाए, चलो। इग्नाइट, इग्नाइट हो गया, दूसरा वाला इन लिखा, फिर इनसाइट हो गया, फिर हो गया इनस्टिगेट। बात समझ में आई? पहला हो गया नाइट, नाइट वाला, आई टाइट वाला मैंने एक साथ लिखा, इग्नाइट, इनसाइट, फिर हो गया इंस्टिगेट। इन सब का मतलब होता है प्रवोक करना, इनकरेज करना किसी को भी। अच्छा, आपके क्वेश्चन में फेलिसिटेट दिया था, लेकिन उसके नीचे मैंने अपने साइड से एक शब्द लिखा है फैसिलिटेट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फेलिसिटेट और फैसिलिटेट में एक ट्रिक है, आपको याद रहेगा उसके बाद। फैसिलिटी, जब हम फैसिलिटी लिखते हैं तो FACI आता है, जब भी हम फैसिलिटी लिखते हैं तो FACI आता है। तो दोनों शब्दों में से जहां पे भी FACI आएगा उसका मतलब हो जाएगा फैसिलिटीज, और जहां पे भी FACI नहीं आएगा मतलब दूसरे वाले में, उसका मतलब हो जाता है किसी को ऑनर करना। जैसे ग्रेजुएशन में जब इंसान पास होता है, 3 इडियट्स देखी थी, सबको एक कैप पहनाई गई थी, यानी कि वो उनकी फेलिसिटेशन सेरेमनी थी। सो फेलिसिटेशन यानी कि ऑनर देना, और फैसिलिटेट यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। 5 क्या, हमने तो 10 शब्द कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हम कंसिडर 5 ही करेंगे। 50 हो चुके हैं हमारे पास। ये पी, हम 20 वर्ड और दूर हैं अपने टारगेट से। चलो, जो जो होता जाए लिखते जाओ। ये शब्द मैंने कल ही कराया था, मुझे बहुत स्पीड में आंसर चाहिए इसका। बताओ, ये शब्द हमारा कल ही का है। एम्बार्क करना यानी कि प्रोसेस को इनिशिएट करना, शुरू करना, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेंटिमेंटल, अभी तक हमारे पास 50 ही है, मैंने 50 ऊपर की तरफ लिख रखा है, मैंने 50 ऊपर की तरफ लिख रखा है। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मत होइए, सेंटिमेंटल वर्ड का मीनिंग बता दीजिए, क्या होगा सेंटिमेंटल वर्ड का मीनिंग? देखो, अगर कोई बंदा सेंटिमेंटल है मतलब उसके अंदर सेंटिमेंट्स कूट कूट के भरे हुए हैं, मतलब कि वो इमोशनल है। सो दिस इज द करेक्ट सिनोनिम। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल। प्रैक्टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्ड का मतलब होता है प्रेगमैटिक। प्रैक्टिकल वर्ड का मतलब होता है प्रेगमैटिक, और सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनल। अनफीलिंग्स यानी कि फीलिंग्स नहीं है, और रैशनल का मतलब भी वही होता है कि फीलिंग्स नहीं, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करना, लॉजिकल बातें करना। फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड ना होना, लॉजिकल बातें करना। लॉजिकल थोड़ा कॉमन वर्ड है इसीलिए मैंने रैशनल लिखा। रैशनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जाम में, पैराग्राफ में, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, मैंने हर जगह ये वर्ड देखा है रैशनल। रैशनल मीन्स लॉजिकल, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, सो 50 एंड 5 हो गया 55। वाओ, 55 वर्ड्स हमारे पास हो चुके हैं। अभी भी हम 15 से लेकिन पीछे हैं। ये तो 3 हैं, छोटे छोटे हैं, इनका आंसर जल्दी से कर दो, इनके लिए क्या ही टाइमर दूं।
रिविजन भी होता रहेगा। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज थिंग्स, रिवाइज करोगे तभी चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आ जाता है सिनोनिम बताना है इनक्यूबेट का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनक्यूबेट। आप कभी भी अगर कोई स्टार्टअप डालोगे, मतलब अपनी खुद की कंपनी, तो जो उसका सबसे पहला स्टेप होता है सीड फंडिंग, जहां पे आपको सबसे पहले रुपए मिलते हैं, उसको हम इनक्यूबेशन बोलते हैं। यानी कि जब हमारी सबसे पहली ग्रोथ होती है। सबसे पहली ग्रोथ से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, फॉस्टर। यस, दिस इज द करेक्ट वर्ड। स्टिफल का मतलब, जैसे अगर कोई बंदे ने राइफल सर पे रखी हुई है तो घुटन होती है, एंग्जाइटी होती है, सफोकेशन होता है। तो राइफल को सर पे रखने से हुआ स्टिफल, यानी कि सफोकेशन। राइफल सर पे रखा हुआ सफोकेशन, सो राइफल से हुआ सफोकेशन, और राइफल से ही स्टिफल वर्ड याद रहेगा, यानी कि सफोकेशन। फिर हिंड्रेंस, यानी कि वही आई से शुरू होने वाले 3 शब्द, इम्पीड, इम्पास, इनहिबिट और हिंड्रेंस। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल वर्ड भी आप याद कर सकते हो। डिस्करेज का मतलब होता है जब किसी बंदे को डिसहार्टन कर दिया जाए, मतलब उस व्यक्ति से होप ले ली जाए, डीमोरलाइज कर दिया जाए। डीमोरलाइज, डिसहार्टन, डिस्करेज, सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम है। 55 एंड 5 इज 60, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60। अब आपको बताना है मुझे बेस्टो वर्ड का सिनोनिम। प्लीज बेस्टो योर गुड विशेस। आप बताओ। बेस्टो का मतलब होता है रिट्रीव। देखो रिट्रीव हम किसको बोलेंगे, अगर हम किसी चीज को रिट्रीव कर रहे हैं यानी कि रिकवर कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता आंसर। अलोकेट करने का मतलब है किसी को कुछ देना, ठीक है, देने मतलब किसी को कुछ अलोकेट करना यानी कि किसी को कुछ देना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है फंसा लेना, मतलब आपने किसी कोई बंदा आपकी पनिशमेंट में फंस गया है। सो कॉन्फिस्केट करने का मतलब यही होता है कि किसी बंदे को किसी से दूर करके लेके आना। कॉन्फिस्केट करना मतलब किसी को फंसा देना। और अगर आपने किसी को किसी जाल में फंसा दिया है, मतलब आपने उसको उसके पूरी फैमिली से दूर कर दिया है। तो किसी व्यक्ति को जब आप कहीं पे फंसा देते हो, मतलब दूसरों से दूर कर देना। जैसे मैंने इस बंदे को फंसा लिया यहाँ पे, मतलब मैंने इसको इसकी फैमिली से दूर कर दिया है। सो फंसा लेना इज कॉन्फिस्केट, यानी कि किसी को किसी फैमिली से दूर कर देना एक पनिशमेंट के रूप में। सरेंडर का मतलब होता है यील्डिंग, मैंने हार मान ली, ठीक है। अलोकेट ही सबसे सही वर्ड है जो बेस्टो के संग जा रहा है। बेस्टो का मतलब होता है किसी को गिफ्ट्स देना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देना, आशीर्वाद देना। तो देने से रिलेटेड सिर्फ एक ही वर्ड दिख रहा है, अलोकेट, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 एंड 5 विल मेक इट 65, तो 65 वर्ड्स आर ऑलरेडी डन। अरे वाह, टारगेट के बहुत करीब आ गए हैं हम लोग। लास्ट 5 वर्ड्स, और देखते हैं कितने लोगों का आंसर इसके लिए सबसे जल्दी जल्दी आता है। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो रिलीज और लिबरेट तो सेम सेम है, मतलब अगर रिलीज आंसर होगा तो लिबरेट भी हो सकता है, किसी को फ्रीडम देना, रिलीज कर देना, लिबरेट कर देना। अगर एक आंसर है तो दूसरा भी है, और दो दो आंसर तो आ नहीं सकते, मतलब ये दोनों गलत है। या तो कॉन्फिस्केट होगा या तो किडनैप होगा। किसी को डक्ट में डालना यानी कि किडनैप कर लेना, किसी को फंसा लेना। यार फंसाने के लिए तो कॉन्फिस्केट वर्ड भी आता है, लेकिन कॉन्फिस्केट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि आप किसी को फंसा के उसकी फैमिली से दूर कर रहे हो एज अ पनिशमेंट।
किडनैप में आप एज अ पनिशमेंट किसी को नहीं फंसाते हो, किडनैप आप इंटेंशनली करते हो, तो दोनों का ही मतलब फंसाना है, पर यहाँ पे आप पनिशमेंट दे के फंसाते हो, इंटेंशनली करते हो। सो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, एबडक्ट में किडनैप इज योर करेक्ट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, वी हैव हिट आवर टारगेट ऑफ 70 वर्ड्स। तो कैसा फील हो रहा है एकदम सुबह सुबह अपने आप को एज अ चैंपियन देखने में? एक बार फिर से बता देती हूँ सभी लोगों को, आप लोग मुझे जल्दी से इन तीनों वर्ड्स का आंसर दे दो ताकि हम एक चैंपियन वाला सेशन ओवर करें। मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। मैंने 2 दिन का स्पेशल लेक्चर रखा था जिसमें मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को एकदम एक क्विक रिवीजन कराऊंगी। मैंने ये स्पेशल इवेंट रखा था 2 दिन का, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं आपको नवंबर का स्पेशल रिवीजन कराऊंगी। वी आर क्लोज टू 150 वर्ड्स हमने कर लिए रिवाइज, सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। अगर आप चाहते हो इसी तरीके का क्विक रिवीजन सेशन, एक सेशन या 2 सेशन मैं हर महीने रखूं, या फिर आपको अगर एक एक शब्द क्लास में याद हो गया है तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना कि मैम आपने जितना कुछ कराया सब कुछ याद हो गया है। अगर याद हुआ है तो, नहीं याद हुआ है तो मत बताइएगा, ठीक है। फिर से रिवाइज रिपीट कर दे रही हूँ, लेक्चर का टाइम है मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 AM पे। आज ऑलरेडी फ्राइडे है तो दोबारा हमारी मुलाकात होगी मंडे सुबह 7 बजे। 2 दिन का समय है, मैंने अपने साइड से नवंबर रिवाइज भी करा दिया, आप लोग भी अपने साइड से रिवाइज करते रहिए। फिर अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को 7 AM पे, ठीक है। चलो जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।